हेलो सर, हेलो सर। कैसे हो आप? काफ़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें आने दिया आपके लाइव स्ट्रीम पे सर। एंड इट्स क्वाइट एन ऑनर यहाँ पे आने को। सर आप कैसे हो? हाउ हैव यू बीन कीपिंग? Fine, fine. Am I audible? First of all, let me. आप मुझे तो आ रही है आवाज़। आई होप All right. हमारी ऑडियंस को भी मैं आ भी रही है। आपकी आवाज सुन रहा हूँ. Thank you so much. You have joined me. यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आप हाउ आर यू मैनेजिंग सर? अब कैसे चल रहा है वहाँ पे? अभी देश भर में पैंडेमिक चालू है। आई मीन हर शहर से हमें कुछ ना कुछ कहानियां सुनने मिल रही है। काफी हद तक नेगेटिव है कहानियां, बट काफी कहानियां पॉजिटिव भी है जिस जो हमें सुनने मिल रही है। बट सर आप जहाँ पे रहते हो हरियाणा में, वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं, स्पेशली यमुनानगर में जहाँ पे आपके काफी सब्सक्राइबर्स भी है, वहाँ पे कैसे मैनेज हो रहा है पैंडेमिक? हाउ आप को मेडिसिन सही तरीके से मिल रहे हैं, बेड सही तरीके से मिल रहे हैं, या हम जो सुन रहे हैं मुंबई में बैठ के वो सही है या गलत है? आप थोड़ा हमें आइडिया दीजिए सर प्लीज। हरियाणा में पैंडेमिक कंट्रोल्ड है और सब कुछ बढ़िया तरीके से किया जा रहा है और गवर्नमेंट अच्छे मेजर्स ले रही है और इंजेक्शन वैक्सीनेशन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और पूरी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लोग। जबकि इधर उधर कई बार कुछ हो जाता है। आजकल तो लॉकडाउन चला हुआ है और उसको भी बड़े केयरफुली सरकार हैंडल कर रही है ओके, और अच्छी मुझे बात। लगता है कि जल्दी ही हम सब हमारे देशवासी इस पेंडेमिक को हरा देंगे और इस दौर से बाहर निकलेंगे। ये आशा तो वही है सर कि हम सब इसमें से एक पीस में निकले मोर देन एनीथिंग, क्योंकि सुनने में आया कि ये पिछले बार से काफ़ी डेडली वायरस है। हालांकि मुझे अभी तक हुआ नहीं है। आई एम ये भगवान का शुक्र है, मुझे हुआ नहीं है। बट क्या आपके फैमिली में किसी को हुआ था कोविड? कैसे एक्सपीरियंस था? क्या मतलब क्या कैसे पता चला? फिर ट्रीटमेंट कैसे हुई और फिर एंड में वो कैसे रिकवर कर रहे हैं? आप थोड़ा आइडिया बता सकते हैं? आजकल थोड़ा इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि गांव में पहुंचने लगा है। ओह ओके। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और जब ओके। भी मैं गांव में जाता था और सबको मैं वार्न करता था कि इसको हल्के में मत लो और पूरी अच्छे अच्छे तरीके से मैनेज करो, मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन रखो। पर कुछ गांव वाले कर जाते हैं कई बार इधर उधर से, कोई शहर से आया, कोई शादी में चला गया, वहां से लेके आ गए सिम्टम्स और इस वजह से गांव की तरफ भी बढ़ने लगा। वो शुरुआत में केयरलेस रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि सभी केयरफुल हैं और ट्राई कर रहे हैं बचने की इस पेंडेमिक से और मुझे लगता है कि वो भी जल्दी इससे बाहर आएंगे और हमें हिम्मत नहीं हारनी हारनी चाहिए। इससे डेफिनेटली। डरने वाली बात नहीं है। डरे इतना कि केयरफुल रहें, कॉशियस रहें। हम वी शुड बी कॉशियस अबाउट दैट। वी शुड वेयर मास्क, वी शुड मेंटेन डिस्टेंस, ये चीजें इसकी प्रिकॉशन की हैं। और आजकल तो लॉकडाउन 17 तक हमारे यहाँ चला हुआ है और हम सब घरों में हैं और बल्कि घर में अच्छा हल्का फुल्का माहौल बनाएं और स्टूडेंट्स को मेरी बल्कि ये एडवाइस है कि वो घर में अपने टाइम को शेड्यूल करें और पूरा यूटिलाइज करें, पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई बराबर। अचानक ही शुरू हो जाएगी, एग्जाम्स भी होंगे उनके और सब कुछ उसी तरह से चलता रहेगा। सिर्फ वेट करें और वॉच करें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। आपने एक बात कही, माहौल, जो घर में आप माहौल, अभी माहौल हर घर में काफी स्ट्रेस में है। हर घर में एक तनाव है। मेरे खुद के घर में मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे खुद के रिलेटिव्स, जो दूर के रिलेटिव्स है, उनमें से एक दो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। फॉर्चुनेटली एक डिस्चार्ज होकर वापस आ गई है, मेरी आंटी। माय अदर अंकल इज स्टिल हॉस्पिटलाइज। तो एक तरीके से एक तनाव हमेशा रहता है, दिल में और दिमाग में भी, दोनों में एक तनाव रहता है। और एक डर सा बैठा रहता है कि हमें कहीं ना हो जाए, हम कैसे अवॉइड करें। तो सर आपके घर में आप कैसे ये तनाव या ये माहौल को कैसे मेंटेन करते हो आप रोज के इसमें? हमारा जो डेली रूटीन था सर, आप कैसे मैनेज कर रहे हो अभी आपके घर में? एक्चुअली अभी हमारे रिश्तेदारों में मेरी खुद बेटी और उनके इन-लॉज में भी कोरोना होके गया है। ओहो ओके। और एक जो मेरे समझी हैं थोड़े से, वो
उनकी हालत, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और उन्होंने भी वो भी निकल आए हैं इसमें से विजयी होके। और डर लगता है कि हालात कई बार बिगड़ भी जाते हैं, तो उसमें आजकल तो जैसे ऑक्सीजन की कमी है और बेड नहीं मिलते हैं आमतौर पे हॉस्पिटल्स में, दिल्ली जैसे शहर में, तो तब दिक्कत महसूस होती है, और डर यही होता है कि हो ना जाए किसी को। तो इस डर को विजय पाने के लिए यही है कि घर से बाहर ना निकलें, और जो भी जरूरी सामान है या तो ऑनलाइन मंगवा लें, आसपास मैसेज करके मंगवा लें, और एहतियात बरतें थोड़ा, उसको एकदम यूज ना करें। जो भी सब्जी लेते हैं, जैसे गलियों में आ जाते हैं वेंडर्स, तो उसे गर्म पानी में धो के या जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो लें। और सुबह होती है और बड़े अच्छे मिजाज में शुरू होती है हमारी, और सभी जैसे घर में जो बच्चे हैं वो काम पे लग जाते हैं, साफ सफाई करते हैं खुद ही, और बाकी वीडियो मेकिंग मैं तो लगा रहता हूँ, बहुत अच्छा समय मिला हुआ है मुझे। राइट। और इसमें मैं कम से कम 7-8 घंटे कंप्यूटर पे ही बिताता हूँ। ओह वाओ। इसमें एडिटिंग करना, मैटर सही करना, और मेरे पास इतना मैटर पड़ा है बच्चों के, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं ये वीडियो बनाओ सर, ये बनाओ। वाओ। कई बार भूल भी जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि रिमाइंड कराते रहो मुझे। और ग्रेजुएशन की क्लासेस के वीडियो सेकंड ईयर के आजकल मैंने पकड़े हुए हैं, और फाइनल के कुछ कंप्लीट, फिफ्थ सेम अब शुरू हुआ है, उसके शुरू कर रहा हूँ। तो ये चीजें चलती रहती हैं, और मैं तो बिजी रह के सारा काम कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ दुनिया के बारे में, और बहुत सही। अपना एंजॉय करते हैं। तो बात तो आपने बहुत गजब की कही है कि आजकल अभी ये टाइम एक्चुअली निकालने के लिए बिजी रहना बिजी रहना बहुत ये। ज्यादा जरूरी है सर। बट एक बात थी मैंने जो नोटिस की, आप 7-8 घंटे लैपटॉप पे बैठते हो, राइट? और हम टेक्निकली हम कोई बाहर जा नहीं सकते, राइट? तो उसका मतलब है हमारी सबकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। सर आप, हाउ डू यू स्टे सो फिट सर? आप कैसे इतने फिट रह पाते हो? हाउ आर यू एबल टू कीप योर हेल्थ अप सिंस ओके, वॉकिंग नहीं हो पा रहा सुबह ना शाम, क्योंकि ऑलमोस्ट बोथ टाइम्स अभी तो बाहर निकलना ही एक डेंजर माना जाता है, राइट? तो okay. आप, Let me welcome some viewers here. ओ Vandana, okay, good evening, good evening. Then Anjali Chopra is there, and Navneet Kaur, good evening. Surendra Kumar, namaste. Okay, I appreciate your good effort. Okay, Manisha is there. Some subscribers were there and some viewers. Okay, I welcome all of them. लवली लवली, वेलकम एवरीवन। आपने, हाँ, या तो सॉरी सर, मैं कह रहा था सारे व्यूअर्स का से मेरी एक ही इच्छा है कि आपको जो भी सवाल पूछने हैं सर से, प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल टेक इट अप, या? तो सर मैं पूछ रहा था आपको, ऑन अ डेली बेसिस सिंस हम सब घर पे है, स्पेशली आप भी घर पे, और आप 7 to 8 आवर्स लैपटॉप पे बता रहे हो, तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए क्या करते हो? बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर मैं 1953 बॉर्न हूँ, ओह। और 68 ईयर्स मेरे अभी कंप्लीट मार्च 20 को हुए हैं, और मैं 5:30 बजे के करीब उठ जाता हूँ, और सैर करता हूँ, छत पे ही करता हूँ आजकल। और फिर कुछ जो क्रिएटिव वर्क है वो मैं बैठ के करता हूँ, लिखने का काम, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ वो चीजें पहले प्लान करना, वो पौना घंटा आधा घंटा कर लेता हूँ मैं। उसमें फिर मैं कुछ एक्सरसाइजेस हल्की फुल्की, योगा जो चलता है वो करता हूँ। फिर अपना वॉशरूम वगैरह करके, फिर ब्रेकफास्ट के बाद 9:30 के आसपास मैं कंप्यूटर पे आ जाता हूँ अपने। और ब्रेक हमारी होती है 12 बजे, चाय वाय करते हैं उसके बाद, और फिर 2 बजे फिर ब्रेक आती है, 2 से 4 बजे तक की। 4 से 7 बजे तक फिर मैं चलता हूँ इसमें, और इधर ग्राफी पे आजकल जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे फ्री सेशंस में बच्चों को बताना भी चाह रहा था ग्राफी के बारे में।
मैंने बच्चों को डिक्लेयर भी किया कि आप टॉपिक बताइए और मैं फ्री सेशन लूंगा। आप जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में, या फिर आपके सिलेबस के कोई टॉपिक, ग्रामर का कोई टॉपिक हो। और आजकल एक सीरीज शुरू की है मैंने, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, ओह। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और हमने अपने टाइम में भी इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन हाँ, मेथड से सीखी है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल हिंदी में सीखी है। 7th क्लास 6 में हमने एबीसी सीखी थी। 7th क्लास में हमें टेंसेस हमारे टीचर्स ने रटा दिए थे और ट्रांसलेशन मेथड से सब कुछ सीखा है। और बहुत से ऐसे हैं जो हिंदी से ही इंग्लिश सीखना चाहेंगे और अपनी जो मदर टंग है उससे काफी अच्छा सीख सकते हैं। डेफिनेटली। डायरेक्ट मेथड की भी बात करता हूं मैं। और अभी अभी हमारा एक 15 डेज का कोर्स खत्म खत्म हुआ है इस पे, ग्राफी पे, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग। और उसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और अब एक और अनाउंस किया हुआ है मैंने स्पोकन इंग्लिश का 25 डेज का। और जहां तक फीस की बात है, मैं बच्चों को अपनी तरफ से कंसेशन दे देता हूँ। अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे बताए, व्हाट्सएप पे बताए। उसका पैसा मैं रिफंड कर सकता हूँ, जितना 30% या जो भी साइट की है उनकी अपनी फीस होती है, वो छोड़ के बाकी मैं अपनी पॉकेट से भी दे सकता हूँ वापस। एक हाँ। बार तो उन्हें करना पड़ेगा उसे रजिस्ट्रेशन में, फिर मैं उसको बैक भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को मैंने बल्कि ये भी कहा था कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कोर्स हमने डिक्लेयर किया हुआ है हम्म। ग्राफी पे। राइट, राइट, राइट। बच्चों को मैं यहाँ बता देता हूँ कि मेरे साइट का नाम जो ग्राफी ने मुझे दिया है, सर्विस प्रोवाइडर ग्राफी है। और उसका नाम है ग्राफिक। shishpal.graphy.com। यस। सिंपल सा है, shishpal.graphy.com। तो मैंने ये कहा है कि आप ग्रुप बनाइए। बीए फाइनल के बच्चे थे मेरे, और ओह। उनको कहा था कि ग्रुप बनाइए और पैसा भी आप जो भी देना है डिसाइड कर लीजिए कि आप ये इसकी फीस रखोगे। राइट सर, राइट, आई जो थिंक। भी उसमें से भी कम बनेगा मैं उनको रिटर्न करने के भी पक्ष में हूँ, कि ये है कि बच्चों से जुड़े रहे। और ये एक कमेंट आई थी बच्चे की, ये अभी अभी, सर अभी तक की लाइफ में मेरे को इंग्लिश टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला अब तक, नवनीत कौर कह रही है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस करवा दो, इसकी एक वीडियो मैंने डाल भी दी है, बल्कि हमारा ये सेशन फ्री था ओह, ओके। फर्स्ट वीडियो का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। और नेक्स्ट वीडियोस मैंने आज ही मैटर 2 वीडियोस और इसके ठीक किए, ताकि मैं उनका ले सकूं आगे सेशन। पर बच्चों, नवनीत कौर आप ग्रुप बनाइए और व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप कांटेक्ट कीजिए कि हमने ग्रुप बना लिया, तो मैं उसी डेट को डिक्लेयर कर दूंगा उसको, सेशन को। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सेशन के बाद आप अपना ग्राफिक का हैंडल जरूर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डालिए। और व्यूअर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप ग्राफिक के हैंडल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए एक बार। और सर जो भी नए वीडियोस या नए कोर्सेज डालेंगे आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे क्या होगा, आप भी अप टू डेट रहोगे। और सर को भी पता चलेगा, अंदाजा लगेगा कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। एंड फीस तो एज सर सेड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम फॉर दैट। यस यस। मैं जो हाल की मेरी रिसेंट वीडियोस हैं उनमें मैंने डाले भी हुए हैं। और हाँ। इधर यहाँ पे भी अपील करूंगा मैं, जैसे ही स्ट्रीम लाइव होगा ये बाद में, तो इसको अपलोड करूंगा, तो वहां भी मैं उसमें एडिट करके डालूंगा। और वंदना इज सेइंग समथिंग, ऑल योर वीडियोस आर रियली वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वंदना, थैंक यू। नवनीत कौर, एक आप बना लीजिए ग्रुप, इसमें और भी बच्चे जुड़ जाएंगे और हम इसको कर लेंगे, फ्री सेशन में ले सकते हैं हम इस तरह के। अगर आप क्लास को भी, कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली। 25 डेज का मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसकी जो भी मिनिमम आप फीस देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है, उनको भी
कुछ अमाउंट तो चाहिएगा। मेरी तरफ से जो कंसेशन होगा मैं मैक्सिमम आप सबको दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। हाँ सर, कमेंट 135811301, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड यू कैन contact me on WhatsApp number. You can send me some message. Manisha, okay. Vandana is there. Surender Kumar, okay. तो ये मेरा रूटीन रहता है जी, और मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ और जितना भी क्रिएटिव हो सकता हूँ। और मेरी उम्र के जो मेरे कुलीग्स हैं वो कहते हैं कि कंप्यूटर आपने ये कैसे सीखा। मैं रिटायर हुआ था 2011 में, ओह ओके, डिपार्टमेंट हरियाणा से, ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक नाउ, एज काफी। प्रिंसिपल हुआ था। तो वाओ। तब से मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया था अपने आप ही, अपने बेटे से इधर उधर से मैंने पिकअप करके ये सारा कुछ सीखा हुआ है। आज मैं सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेता हूँ जिसपे मैं एडिटिंग करता हूँ, और जो भी मेरे मतलब का काम है होता रहता है। सर तो एक एक बात तो आपने बहुत कते की है कि जो मेरे माता पिता मुझे हमें बोलते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल अगर आपने 2011 से इतना अच्छे से लैपटॉप को ऑपरेट करना सीखा है टिल नाउ, आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि भले ही आज सिचुएशन जो भी हो, आप कल भी सीख सकते हो, परसों भी सीख सकते हो, 10 साल बाद भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए कि हाँ मुझे ये पता नहीं, तो उसे सीखने की एक चाह होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि उम्र उम्र आई डोंट थिंक इज अ रिस्ट्रिक्शन व्हेन इट बिल्कुल कम्स टू लर्निंग। मैं अपनी उम्र के लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप एक्टिव रहिए जितना आप, आपके बराबर सर। खूब टाइम है। हम हमारे पास हमने अपना करियर जो था वो एक खत्म करके दूसरे पड़ाव में, हम एक नया पड़ाव होता है, राइट फेज ऑफ राइट। लाइफ होता है, इसमें और काम करने होते हैं, सोशल वर्क करने होते हैं। अभी हमने एक संस्था शुरू की है यहाँ यमुनानगर जिले में। जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, और उन्हें सिर्फ पैसे की वजह से दिक्कत आ रही है 10th क्लास के बाद कोई कोचिंग लेने के लिए, जैसे अच्छी लेवल की कोचिंग लेनी होती है, उनको हम फंड रेज करके हम ही आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अबाउट 100 मेंबर हो गए हैं। 500 पर मंथ हम इकट्ठा कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए इसको बना रहे हैं। वाओ वाओ। एक प्रयास आपके साथ इसका टाइटल दिया है हमने। और मैं चाहूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग, टीचर्स या जो भी जुड़े हैं, दूसरे भी डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी जो नाइस। कहते हैं कि बच्चे जो पैसे की वजह से पढ़ाई, उनकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए अगर वाकई बच्चा टैलेंटेड है। उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और चाहूंगा कि सब जगह ऐसा हो। बच्चों को जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, उनको पढ़ाई की वजह से नहीं रुकना चाहिए। तो बराबर बात सर, बराबर बात। चाहे टाइम भी कोई भी हो, पढ़ाई तो करते रहनी ही चाहिए, क्योंकि उसी से उनका फ्यूचर बनेगा आगे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ मैं जी पढ़ हाँ देता हूँ। जी। Anjali Chopra is saying, sir, in this pandemic, we make study schedule every day, but after 2 or 3 days, we can't able to follow this schedule. How we can manage our study schedule in this time, sir? इसका ये तो मैं भी जानना चाहूंगा सर, क्योंकि हम मैं भले वी वर्क, आई वर्क एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, रोज वो शेड्यूल फॉलो करना काफी टीडियस हो जाता है, क्योंकि हम है ही एक जगह पे बैठे। अंजलि चोपड़ा, मैं बताना चाहूंगा कि एक मंत्र है इसका कि क्रेजी, बी क्रेजी अबाउट योर शेड्यूल, और वट एवर यू वांट टू बिकम, जो आप बनना चाहते हैं उसका सपना देखने के लिए, उस वहां तक पहुंचने के लिए एक क्रेजी बनना पड़ता है। आप में जुनून पैदा करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो वहां तक नहीं जा पाओगे। रोज नया आपको बोरियत, कई बार ऐसा होता है बोर हो जाते हैं हम अपनी लाइफ से, क्योंकि मोनोटनी, उसमें वैरायटी नहीं होती। वही बुक्स उठानी है, वही पढ़ना है। बच्चों को वो ऐसा लगता है कि जैसे बोर हो रहे हैं।
आप ये मानिए कि कल को ही एग्जाम है हमारा। आप इस तरह से सारे सिलेबस को शेड्यूल कीजिए जो कि पर डे आपके ये 4 पेज या एक सब्जेक्ट के आप 3 या 4 पेज या 10 पेज पढ़ने हैं, और साथ में उसके नोट्स बनाते जाइए आप। वो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखते जाइए आप अपनी एक नोटबुक में, और रिवीजन में वो काम आते हैं। जब आप लिखते जाओगे आप बोर ही नहीं होंगे। आप में एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इस चैप्टर को ये कवर कर लिया मैंने, इसमें ये इम्पोर्टेंट था, इसका ये था इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये होती है कि कई जब हम असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को एड्रेस करते थे, हम मैं डेली एड्रेस करता था बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग बात लेके। कई बच्चे कहते थे कि सर मन नहीं लगता पढ़ाई में हमारा। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस ये बताता हूँ, मैं उनको कहता था कि अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिए कि वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, खेतों में या हाँ। कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है बेचारा, और आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं। आप अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, वो आपकी जरूरतों को पूरा करें। उनके चेहरे याद कीजिए, हम्म। तो आप एकदम, वो जो नींद की झोंका तुम्हें आ रहा है उससे एकदम नींद भाग जाएगी आपकी, और आप पढ़ने लग जाओगे। और ये लंबा सफर है आपका एजुकेशन का। आप 10th करोगे, 12th करोगे, फिर आगे एक और पड़ाव आता है करियर मेकिंग का, वो सारा करोगे। आप एक मन में वो सपना देखते जाइए और मेहनत करते जाइए, और अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से प्रेरणा लेती जाइए। मैं तो अपने बड़े भाई साहब का बहुत धन्यवाद हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, 9th क्लास, 7th क्लास, इन छोटी क्लासेज में बहुत मुझे मोटिवेट करते थे वो। और खेती की, हमने खेतों में काम किया है, काम हम्म। करते करते ही पढ़े। अगर मैं आपको कॉलेज की कि कहाँ हम कितने दूर कॉलेज जाते थे बताऊं आपको, आप देखोगे कितनी हर्डल होती थी उस समय में। 73-4 की बात है ये। हमारा गांव है मुलाना के पास, सुहाना गांव है हमारा, वहां से 6 किलोमीटर हमें बुराड़ा स्टेशन पड़ता है इधर, और रेलवे स्टेशन पे जाते थे, और बीच में मारकंडा रिवर। वहां बारिश का पानी आ जाता था उसमें, और हम किताबें पॉलिथीन में, पॉलिथीन तो होते नहीं, वाह। बैग में, और हम ट्रेन कैच करते थे, समय पे पहुंचना ट्रेन के, और इधर से ट्रेन आ रही है और हम दौड़ रहे हैं, पैदल दौड़ रहे हैं कीचड़ में से और पानी में से, और ट्रेन में जाके हम मतलब ठीक होते थे। तो और रात को हम 7-8 बजे घर आते थे अम्बाला से। तो डेली की ये मशक्कत थी, सिर्फ हमें संडे को ही पढ़ने का टाइम मिलता था, वाह। और उधर खेतों में भी हेल्प करनी है अपने फादर की। सो डेली कितना आप वैसे कितना घंटे ट्रैवल करते थे? बिकॉज ये आप जो बता रहे हो मुझे 1-1.5 घंटे का तो सफर लग रहा है एक तरफी। हाँ, वो लगता था जैसे हम गए, 1-1.5 घंटा पहले उठे और तैयार हुए, फिर ट्रेन तो आधा घंटा, आधे घंटे में हमें वो पहुंचा देती थी। टाइमिंग अच्छा। उसके ऐसे होते थे, कॉलेज हाँ हाँ। आगे शुरू होता था, हमें पहले 2 घंटे पहले बैठ जाना पड़ता था वहां जाके, और वापसी में 3 घंटे, 2 घंटे ट्रेन लेट हो रही है, और हम हम्म। वहां प्लेटफॉर्म पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। पर वहां बुक हमारे पास होती थी, कई बार हम पढ़ भी लेते थे, पर उम्र ऐसी थी वो, उसमें कई बार डिस्ट्रैक्शन बहुत होते थे। पर घर आके पढ़ना, और रात को थोड़ा बहुत पढ़ना। लाइट, बिजली हमारे बाद में ही आई है, बिजली भी नहीं थी, दिए होते थे तेल के, राइट राइट। उसकी रोशनी में पढ़ते थे हम। और एमए इंग्लिश मैंने किया तो सबने डिस्कस किया कि गांव के लड़के कहाँ एमए इंग्लिश कर पाएंगे, और जुनून था एमए इंग्लिश करने का की। और ये भाग्य अच्छा है कि हरियाणा गवर्नमेंट में एकदम एंट्री मिल गई हमें 87 में, और कोई सिफारिश नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, बिल्कुल उन्होंने सिलेक्ट किया और लगा लिया। उन दिनों की बात 87, 1987 की। वाह वाह। सर मेरी खुद की पैदाइश 1989 हुई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कितने टाइम पहले की बात कर रहे हो आप। सर मुझे एक एक बहुत ही पर्सनली मैं एक सवाल पूछना चाहता था। हाँ, सिंस आप 1978 से अभी सिखा रहे हो बच्चों को, 1978 से टीचर हो,
ये जो समय चल रहा है अभी, जो हम पैंडेमिक में है, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफी बच्चे जो 13 से लेके 20 साल की उम्र में है, उनके लिए उनके फ्रेंड्स अभी लैपटॉप स्क्रीन हो चुके हैं या अपने टैबलेट स्क्रीन हो चुके हैं। मतलब वो जो हम हमारे टाइम पे जो हम दोस्तों से मिलते थे कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर, उनके साथ बैठ के लेक्चर अटेंड करते थे, साथ में बैठ के असाइनमेंट करते थे, तो वो सब मुझे डर है कि वो सब आजकल के बच्चों को नहीं मिल रहा। तो हाउ हाउ डज अ स्टूडेंट फाइट दिस सोशल एंजाइटी? ये जो सोशल इंटरेक्शन जो मिसिंग है, वो कैसे उनको शायद से अफेक्ट करेगा आगे जाके, या उसके साथ वो कैसे डील करे? ये एक्चुअल में ये तो मजबूरी है आजकल, ये लाइव क्लासेस वगैरह थोड़े बहुत जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए हम्म। तो ये आदत एकदम है। हाँ। पूर्ण है। और राइट। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, पर हर वक्त मोबाइल ऐसे लगे हुए हैं बच्चों हम्म। के, और वो पढ़ रहे हैं, कानों में वो लगे हुए हैं, तो ये बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है लगातार ये करके। और जो ह्यूमन टच है, हम्म। जब टीचर सामने होता है और बच्चे सामने बैठे होते हैं, कुछ बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, उनको भी टैकल करना वो, और उसमें जब आमने सामने होते हैं, एक रियल बात होती है। यहाँ तो एक सारा ये अनरियल लगता है, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तब वो चीज जो टीचर है अंदर का वो निकल के नहीं आता। तो क्लासरूम में तो एकदम टीचर निकल के आ जाता है और इतनी मुश्किल नहीं आती बच्चों के लिए। हम्म। ये समय गुजरेगा, चला जाएगा, और वो रियल क्लासेस भी चलेंगी। हाँ, लैपटॉप वगैरह ये टेक्निक है, इनका फायदा होता है, पर थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। ये पेरेंट्स को थोड़ा गाइड करें बच्चों को जो बड़े बच्चे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि इसका नुकसान है। हर वक्त आप एडिक्ट ना हो जाओ, मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। इसका नुकसान यही है कि जैसे घर में बैठे हुए हैं, हम मोबाइल को खोल रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, वो हम्म। शिद्दत जो है वो नहीं आती रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं हम रिलेशन को कमजोर कर रहे हैं, तो ये इससे भी बचना जरूरी है। तो यहाँ एक सुरेंद्र कुमार जी अपने यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आई एम ए टीचर इन केवीएस, इट्स रिक्वेस्टेड टू यू दैट मेक सम वीडियोस हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स आल्सो। थैंक यू सुरेंद्र जी। ये जरूर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, और मेरे लिए, मेरे माइंड में कई बार ये आइडिया फ्लैश करता था, पर फिर कहीं ना कहीं डोरमेंट रहता था। मैं सोचता था कि टीचर्स पता नहीं ज्वाइन करेंगे कि नहीं, देखेंगे। तो ये जरूर करूंगा, धीरे धीरे कोई ना कोई देखेगा उस वीडियो को जरूर। ये मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। और वंदना वत्स, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट। और विशाल गोयल, थैंक यू, ग्रेट एफर्ट सर। ओके, अंजलि चोपड़ा, थैंक यू। Vandana, what's as a teacher, it becomes sometimes very frustrating when you don't find your students enthusiastic about studies. How to deal with, right? काफी सही सवाल सर। एक्चुअली मैंने भी और सुना है काफी हाँ, टीचर्स जो जूम क्लासेस लेते हैं, वो दिन ब दिन देखते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एनर्जी कम होती आ रही है। तो बिल्कुल। हाउ डज वन मेक इट मोर इंटरैक्टिव, हाउ डज वन मेक इट मोर फन, स्पेशली व्हेन द टीचर इज और आल्सो द स्क्रीन एंड द एजुकेशन इज आल्सो द स्क्रीन? Vandana, what's thank you very much for raising such a genuine question राइट। you have थैंक यू asked. वंदना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। जूम क्लासेस में बच्चे, मैं घर में भी देखता हूँ, मेरे ना होते हैं, बेटा और बेटी हैं। हालांकि सीरियस है वो, फिर भी बेटा कई बार शरारत कर जाता है बीच में, तो वो ऑफ करके, वीडियो ऑफ करके, और इधर उधर कुछ करने लग जाता है। ये चीजें बहुत कॉमन है जूम क्लासेस में या दूसरी बहुत क्लासेस बहुत में ज्यादा। बच्चे कर रहे हैं। और मैं, पेरेंट्स नहीं बैठ सकते, उनको देख भी नहीं सकते, कई बार मैसेजेस व्हाट्सएप पे करने लग जाते हैं, कहीं और उनका ध्यान चला जाता है। ये वाकई एक मुश्किल काम है। अगर कर सके पेरेंट्स, उन्हें वॉच करें, उन्हें इस तरह से बिठाएं कि उनको लगे कि
कोई ना कोई देख रहा है, छोटे बच्चों के लिए खासकर। बड़े बच्चों पे तो वॉच क्या, उनकी तो, उन्हें तो खुद ही जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी इस बात की। इवन रियल क्लास में भी ऐसा होता है। बहुत बार सर। रियल में भी चार पांच तरह के बच्चे होते हैं। 25% तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही सारा काम कर रहे होते हैं, हाँ। और बिल्कुल टीचर से भी एडवांस चलने वाले बच्चे होते हैं, और वही बच्चे होते हैं जो स्कूल का नाम उज्जवल करते हैं, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा ले जाते हैं। 25%। और 30-40% ऐसे होते हैं जो उन जैसे बनना चाहते हैं। वह उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, टीचर उन्हें पहचाने इंडिविजुअली। सभी बच्चों को पहचानना जरूरी होता है टीचर के लिए, उनका रिकॉर्ड रखना कि कौन बच्चा कैसा है और क्या बिहेवियर है उसका, किस तरह से उसे काउंसलिंग कर सकते हैं। हालांकि टेम्पर लूज कर जाते हैं बहुत से टीचर, क्योंकि ये प्रोसेस काफी थोड़ी टाइम ले लेती है काउंसलिंग वाली, पर रिजल्ट देती है। और कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो उनके माइंड वेवर करते रहते हैं, बच्चों के, उनका ध्यान कभी टीचर पे आ गया, कभी वो इधर उधर, उनका माइंड इमेजिनेशन बाहर की तरफ चला जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं स्लीपिंग टाइप के, जो लास्ट कैटेगरी है। 5-6 बच्चे आपको 40 में से ऐसे मिल जाएंगे जो, जिनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो मर्जी जोर लगा लो, पेरेंट्स को बुला लो, थोड़े बहुत हिलते हैं फिर वो। तो 5 तरह के बच्चे, 4-5 कैटेगरी मैंने बता दी है, तो इनको अलग अलग से अगर डील किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव निकलते हैं। अगर आप एक ही पैमाने में इनको देखोगे कि ये तो नहीं हो टॉपर पाएगा। की तरह लोग हैं, इनको फिर वो पिछड़ जाते हैं बच्चे। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली। साइकोलॉजिकल सर। डील करना होता है। हाँ। और अनीता Godara is there. Good evening, sir. Your lectures are really excellent. Thank you, Anita. Thank you so much. Okay. सर आपके साथ ऐसे, अभी आप भी जूम काफी क्लासेस लेते हो ऑनलाइन, तो आपके साथ कभी ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है अभी जहाँ पे, हाँ, आप हमें कुछ बता सकते हो कि आपने कैसे डील किया उसके साथ? एक बच्चे ने लेट्स से गाना चला दिया जूम कॉल में। मैंने खुद यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं कि बच्चे काफी शैतान, मतलब इन जनरल वो एज ग्रुप तो काफी शैतान होता ही है, सिंस दे आर ऑल टीनेजर्स, बट कैसे आपने डील किया और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या? ऐसा होता है, जो जूम क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती है किस्म से। हम्म। पेरेंट्स फीस देते हैं बच्चों को, ये है कि फीस नॉर्मल वे में जाती है, और हाँ। बच्चे को एकदम नहीं पता होता कि ये पेड कोर्स था, और उन्होंने अभी अभी अपने पॉकेट से पैसे दिए हैं, माँ बाप ने, उन्होंने। राइट राइट। तो इस कारण वो ज्यादा फ्री हो जाते हैं उसमें। अभी ग्रेफी पे हमने ये किया है, एक कोर्स अभी कंप्लीट हुआ, उसका एक्चुअल में थर्ड फेज होना था। ओके। उसके बारे में अभी मैं बता दूं आपको कि थर्ड फेज की जगह मैंने उसको एक अलग से ही एंटिटी दे दी। ओके। वो है टिप्स फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर डिबेट डिस्कशन एंड स्पीच। हम्म। इन कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को हिस्सा लेना पड़ता है, डिबेट में और डिस्कशन। कई बार तो डिबेट और डिस्कशन का डिफरेंस ही नहीं पता होता बच्चों को। तो डिस्कशन जो एमसीए कर रहे होते हैं बच्चे, और एमबीए कर रहे होते हैं, उनको डिस्कशन में डाल देते हैं, और कंपनीज आती है उनको ले जाती है, और डिस्कशन होती है, डिबेट नहीं होती है वो। तो उसके उसमें कुछ ट्रेनिंग देने के लिए 10 दिन का कोर्स किया हुआ है हमने, अनाउंस वहां पे। तो जो बच्चे उसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। मतलब और एक इस कोर्स में जो अभी कंप्लीट हुआ उसमें कुछ बच्चों को मैं देखता था, वो एकदम वीडियो ऑफ कर लेते थे। हम्म। तो अभी ये ग्राफी में उन्होंने किया है कि हम उसमें कई फीचर्स ऐड किए हैं जो कि काफी अच्छी लगी है मुझे। तो अब मैं एकदम उनको बोल देता हूँ कि आप सामने दिखाई दीजिए, मैं चेक करता रहता हूँ उन्हें स्क्रॉल करके कि सारे बच्चे सुन रहे हैं या वहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। फिर भी कुछ शैतानी कर जाते हैं बच्चे। सो तो कैसे, ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकते हो आप जहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था उनकी शैतानी?
अभी ज्यादा तो इतना नहीं हुआ कि बच्चा कई बार फिर बहाने हो जाते हैं, नेटवर्क इशू है सर, ये कौन सा हो चुका है, नेटवर्क हाँ नेटवर्क इशू हाँ, था ये तो तो क्लासिक फिर एग्जांपल क्या है सर, करें फिर, क्या। नेटवर्क इशू होता है गांव में, हो जाता है बहुत, कई बार होता है। यहाँ पे प्रतीक प्रतीक्षा प्रतिभा प्रतिभा जोशी, यस, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू प्रतिभा फॉर using such words for me. I am just a teacher, not so great. You are then Anita Godara is, you are doing great work for students. Please provide link to this course. Which one, Anjali? Can you write? ये कोर्स ये डिबेट वाला या कौन सा? आप डिबेट की बात कर रही हैं अनीता? आप यस या नो कीजिए यहाँ पे। वैसे तो मेरे साइट पे जाके आप कोई भी कोर्स है वहाँ पे फ्री सेशन के लिए भी, और जो कोर्स हैं उनको भी देख सकते हैं जो अनाउंस किए हुए। और मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि कौन कौन से कोर्स हमने अनाउंस किए हुए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस फॉर 25 days, और स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग फॉर 25 days, और फर्स्ट 4 lessons फॉर क्लास 12th इंग्लिश। ये फ्लेमिंगो बुक के 4 लेसन हमने डिक्लेयर किए हुए बच्चों को, हम इनको 15 days में कराएंगे 4 लेसन। हालांकि 15 days मुझे कम लगते हैं, तो इधर ये डिबेट और डिस्कशन और स्पीच का भी किया हमने। ये 17 से डेट अनाउंस की हुई हमने, 17 में। तो अनीता ये डिबेट वाला, यस, ये मैं आपको लिंक डाल दूंगा उसमें, आप वेबसाइट मेरा नोट कर सकते हैं, shishpal.graphy.com। इस पे जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे सब्सक्राइब करने के लिए या तो आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा। आप अपनी ईमेल वेरीफाई करवा के एकदम वहाँ कुछ भी आप चेक कीजिए जो भी कोर्सेज हैं, और आपको नोटिफाई भी होते रहोगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी। हरिओम कौशिक, व्हाट्स ग्राफी सर, हाउ इज हेल्पफुल फॉर ए टीचर? यस, आप बताइए ग्राफी के बारे में, आप बताइए मुझे थोड़ा, आप इससे सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, ग्राफी के बारे में। अच्छा अच्छा, तो दर्शकों को टीचर्स, आप एज ए टीचर्स एज अ कितनी? टीचर, ओके। सो ग्राफी एक हमारी तरफ से कोशिश है, ग्राफी अन अकेडमी का हिस्सा है। फर्स्टली तो अन अकेडमी ने पिछले हाँ 7 सालों में लाइव टीचिंग में अपनी छवि बनाई है। ये सबको एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ। हमने जनवरी 2021 में ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन मिनट्स ओनली ऑन लाइव टीचिंग वाह, किया है हासिल। सो दैट इज हायर देन इवन टेक्निकली द प्लेटफॉर्म वी आर ऑन यूट्यूब राइट नाउ। सो लाइव मिनट्स और टीचिंग मिनट्स में हम सबसे बेस्ट है इन द नेशन। एंड यस, हमने एक्चुअली अभी तक जो कोर्सेज है हमारे मेनली हैव बीन एंट्रेंस कोर्स एग्जामिनेशन, जिसमें हमने एक मास्टरी की है विद आवर एजुकेटर्स। बट राइट नाउ विद ग्राफी हम क्या कर रहे हैं, हम सारे टीचर्स, सारे क्रिएटर, सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो अपना खुद का कोर्स बना सकते हैं एंड टू एंड। जैसे कि और खुद का कोर्स बना सकते हैं, उसको खुद से ही प्राइसिंग दे सकते हैं एंड उसको कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं वही साइट पे। जैसे कि शिशपाल सर का हमने साइट बनाया है shishpal.graphy.com। वहाँ पे सर अपने इन अनगिनत कोर्सेज बना सकते हैं फॉर डिफरेंट डिविजन, डिफरेंट क्लासेस। वहाँ पे वो अपना ईमेल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप सब जब भी सब्सक्राइब करोगे सर के प्लेटफॉर्म पे, तो उन्हें अपने बैकएंड पे सारे ईमेल आईडीज मिलेंगे, जिससे वो जब भी हो सके नोटिफिकेशंस इजीली भेज सकते हैं ग्रुप वाइज, क्लास वाइज। और थर्डली जो हमने मेन चीज किया है, वहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे भी सेटअप किया है। तो आपके सारे फीस के ट्रांजैक्शंस और पेमेंट ट्रांजैक्शंस सारे साइट पे होते हैं। अबे आपको अलग से किसी को जीपे या पेटीएम या कोई भी और ऑप्शन से उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार कोर्स पेज पे जाएंगे, वहाँ पे वो सारे कोर्स डिटेल्स देखेंगे एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड वो जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो सारी बेसिकली आप जो भी ऑपरेशंस होती है क्लासरूम की, जो राइट फ्रॉम मैनेजिंग स्टूडेंट्स टू पेमेंट्स टू द बैच साइज टू द करिकुलम itself, all of it is done on Graphy.
राइट देयर एंड देयर। तो आपको इट्स अ टूल, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके सारे क्लासरूम ऑपरेशन हमने इंटीग्रेट किए हैं। तो बेसिकली आप घर बैठे बैठे आपके खुद के क्लासेस चला सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, एंड यस यू कैन ऑल्सो मैनेज स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस एंड फीस ओवर देयर। आई होप सर वो हाँ बिल्कुल, ये काफी अपने आपने बहुत डिटेल में बता दिया है। और टीचर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वो डेफिनेटली डेफिनेटली। इसमें अलग से भी फैसिलिटीज काफी मिलती हैं। जैसे आप इसमें फीचर्स हैं ग्राफिक की अपने, वहाँ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे बच्चों ने ज्वाइन किया कोई कोर्स अपना, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वहाँ अवेलेबल है। और काफी अपने आप को दोबारा देख के कि हमने कैसे पार्टिसिपेट किया था, बच्चे सीखते हैं गलतियां क्या रही हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल ये फैसिलिटी भी ग्रेफी पे मिल जाती है, टीचर्स देख सकते हैं उनको। और कोर्सेज फ्री वाले बना सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को हेल्प भी हो जाए और बच्चों से बिल्कुल। आप कनेक्ट भी रहेंगे। और हमारी एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ, हमारी ग्राफी में हमेशा कोशिश रही है कि जो करंट टीचर्स है और जो करंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो हम्म करंट जनरेशन को अपने टॉपिक सिखा सकते हैं। क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि करिकुलम ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स में चेंज होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम होता है वो 4-5 इयर्स में चेंज होता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमें कम दिखाई देने दिखता है मेन करिकुलम में। तो इसलिए एज एन ऑल्टरनेटिव करिकुलम ग्राफी इज समथिंग समवेयर वेयर वी आर एबल टू होस्ट दीज courses, and yes the flexibility is up to the teacher itself. एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ जी सर। ग्राफी पूरी फ्रीडम देती है टीचर को यस सर। कि वो अपने साइट को कैसे मैनेज करे, और बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही है कि आप ऐसे कीजिए। गाइड तो करती है, हेल्प उस तरह की हेल्प वहाँ हर वक्त है। बहुत सी टेक्निकलिटीज की बात है, सॉल्यूशन एकदम मिल जाता है वहाँ पे। इंटरकॉम सिस्टम है, मैसेज टू मैसेज आप चैट कर सकते हैं। और बहुत सी चीजें मैंने समझी है उनसे कि मैं ये कैसे करूं, इसमें कहाँ सेटिंग में जाके बताऊं। बिल्कुल वो स्क्रीनशॉट लेके सारा कुछ मुझे गाइड करते रहे हैं। और इसमें बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो टीचर्स जिनमें जज्बा है पढ़ाने का, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का, एक डेफिनेटली। भूख है टीचर बच्चों बच्चों को कुछ देने का, वो जरूर इसमें आए और ग्राफिक से जुड़े। और कांटेक्ट किसे करें, इसमें कुछ यहाँ पे अनीता ने पूछा है। आप उनको हरिओम कौशिक जी, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, ये इनका ही होगा कोई। हरिओम, व्हाट्स ग्राफी सर, हाउ इज हेल्पफुल। के मिस्टर अहीर, आपकी वीडियो देख के 2018 में 12वीं पास की, इंग्लिश सब्जेक्ट। ओह थैंक्स वाओ। फॉर द नॉलेज सर। ओके मिस्टर अहीर, थैंक यू सो मच। और यू आर ए लीजेंड फॉर मी। इतनी इतनी अधिक प्रशंसा ना करो भाई। सर एक चीज मैं एक्चुअली हमेशा से जानना चाहता था बचपन से, क्योंकि इवन आई एम मतलब मैं भी खुद पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। और टीचर्स का हमेशा एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जिंदगी में, और वो योगदान हमें काफी टाइम तक पता नहीं चलता आफ्टर वी लीव स्कूल। तो कभी कोई टीचर लेट्स से इन लाइफ मिल जाती तो हम उन्हें हमेशा बोलते थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम इतने बड़े हुए, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारी ये पर्सनैलिटी हुई। तो जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपके मतलब एज अ टीचर हाउ डू यू फील, मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है? और एंड फर्स्ट सर, जो मेरे स्टूडेंट्स आपको 10 लेट्स से 5-6 साल मिल रहे हैं, क्या आप उनको एक नजर में पहचान पाते हो फर्स्टली? एक्चुअल में जब भी कोई इस तरह प्रशंसा करता है मेरी, और मेरे काम की प्रशंसा होती है, मुझे एकदम जोश आता है अंदर कि मैं और बेटर करूं। और जैसे मिस्टर अहीर ने अभी कहा कि यू आर ए लीजेंड, लेजेंड के लिए मुझे उसको मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल हो हम्म। जाता है फिर, कि मैं वही एफर्ट करता रहता हूँ कि उस मुकाम तक बना रहूं। और राइट। जोश भर जाता है, मैं मेहनत और अधिक करता हूँ। मुझे आज भी अपने टीचर याद हैं, जो हम 10th क्लास में, 9th क्लास में जो हमारे टीचर्स थे, बहुत बुजुर्ग थे उस वक्त वो। और वो पहले टॉपिक हमें समझाते थे कि ये मेन पॉइंट्स इस टॉपिक में आएंगे और कल को आप लिख के लाओगे। उन दिनों में गाइड्स वगैरह नहीं होती थी हमें,
ग्रामर की बुक्स एक दो मिलती थी, पायनियर ओके। वगैरह, और कोई हेल्प बुक नहीं होती थी। और टॉपिक इंग्लिश में आपको ऐसे लिख के लाना है, और वो समझ भी जाते थे कि ये नकल एक दूसरे की कॉपी तो नहीं की है। और वो टॉपिक लिखने हमें एट्थ नाइन्थ में अच्छी तरीके से आ गए थे, जबकि हमने एबीसी सिक्स क्लास में सीखी है। और हम्म। आज एमए कर लेते हैं बच्चे, एमए इंग्लिश हो गए हैं, और वो फिर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ड्राफ्टिंग में, अपनी राइटिंग में। अच्छा। स्पोकन इंग्लिश तो चलो एक अलग विषय है, ये हैवी हैबिट डेवलप करने वाली बात है, स्किल है, स्किल डेवलप कर लेते हैं बहुत से बच्चे। पर ग्रामेटिकली बोलना और ग्रामेटिकली लिखना सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश में, वो अलग बात होती है। स्पोकन इंग्लिश तो आप उसमें ग्रामर की तरफ ध्यान दो या ना दो, मैसेज शुड बी कन्वेड, वो चीज चल जाती है। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर्मली इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड, and they are going to select you as a lecturer in English, and you are going to clear your IAS exam, तो वहां तो ग्रामेटिकल तो बनती है बात, वो सेंटेंसेस तो नोट करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको फुली स्किल्ड होना चाहिए, रिटर्न में भी और स्पोकन में भी। तो बच्चों को हम पहचान लेते हैं, बच्चे एकदम पता लग जाता है, बच्चा एक सेंटेंस या दो चार सेंटेंस बोलते ही पता लग जाता है कि ओहो। इसमें कितना कहाँ तक है, ये कहाँ तक जाएगा बच्चा। ओ वाओ। ये जो ढंग है वो पता लग जाते हैं बच्चों के, इतना तजुर्बा तो यहाँ तक हो गया है इस उम्र में आके। कुछ कमेंट्स आए हैं बच्चों हाँ के, जी सर, वो ले देख लेते लेते हैं। हैं। Whom I will contact for graphically and for developing course? Anita Godara is asking. And another cast 77, sir, 2016 में 12th English clear किया, आपकी वीडियोस देख के ह्यूज रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। नवनीत कौर सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। आपके ये सारे कमेंट जो है मेरी पावर है, इनसे ही मैं इंस्पायर होता हूँ। तो अनीता गुदारे को बता दीजिए आप, whom will I contact for graphic? अनीता, यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी। मैं चाहो तो शिशपाल सर के साथ मेरा नंबर है उनके पास, तो आप उनसे भी ले सकते हो। नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई भी ग्राफी में जो भी है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। मेरा नंबर भी मैंने डाल दिया है, अगर आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में कुछ भी, तो मैं आगे लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी श्योर श्योर। आपके नंबर दे दूंगा उनको मैं। जरूर जरूर जी। टाइम फाइव। काफी हद तक हम एक्चुअली अपने टाइम पे आ रहे हैं सर। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। टीचिंग मैंने जहाँ तक देखा है काफी नोबल प्रोफेशन है, बट मैं देख रहा हूँ कि हमारी जनरेशन जो है, स्पेशली पीपल अराउंड माई एज, जो 25 to 40 ईयर्स के जो अभी प्रोफेशनल्स है, हम काफी हद तक हमारे कॉर्पोरेट जॉब्स में ही रहते हैं। और ये मैं मतलब ये मैं सारे इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, बट मैं जानता हूँ काफी लोग इतने खुश भी नहीं रहते अपने कॉर्पोरेट जॉब्स में। काफी तनाव रहता है, काफी स्ट्रेस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी होता है इनको। बट when it comes to teaching, there's this nobility factor and there is also this silence period. So मुझे आपसे एक जानना था, आप इतने साल से सिखा रहे हो, what is the reason behind you sticking to this profession and why did you take up this profession in the first place, if I could understand that? प्रोफेशन टीचिंग का एक, पता नहीं मेरे अंदर शुरू से था। जब टीचर मुझे पढ़ाते थे एट्थ क्लास में, हमारे टीचर एसएसटी के होते थे, और वो सभी मुझे इम्प्रेस करते थे, जो अच्छे वाले टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, पर ढंग थोड़ा डिफर कर जाता है कई बार, तो उनका ढंग बहुत अच्छा लगता था। हम्म। इंग्लिश भी पढ़ाते थे हमें, एसएसटी भी, और बातों बातों में कहानियां बना के वो हमें बता दिया करते थे। आज भी उनकी वो सेंटेंसेस हमें याद आते हैं। तो ये उनको देख के कि हमें बच्चों के साथ जो लिंक जुड़ा रहता है, बच्चों से कनेक्टिविटी बनी रहती है, वो मुझे एज ए टीचर, टीचर से जुड़ना अच्छा लगता था, आज बच्चों से जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। और जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तभी ये बात मन में आ गई थी कि टीचर ही बनूंगा।
और बच्चों से हमेशा जुड़ा रहूंगा। आज भी ग्राफी से मैं जुड़ा हूँ, और ग्राफी प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था कि जहां मैं इंटरेक्ट कर सकूं बच्चों से। और ये ये जो फीस रखते हैं ग्राफी पे, हालांकि मुझे बुरी लगती है वो, पर ग्राफी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। ग्राफी, इतने लोग जुड़े हुए हैं ग्राफी के, उन्हें सैलरी देनी होती है, सारा कुछ देना होता है। बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि वो पार्ट आपका जो सैलरी जो ग्राफी को जाएगा, उससे उसके बाद जो मुझे मिलता है मैं उसमें से आपको बच्चों को दे सकता हूँ। वहां कम करके उनको वापस रिफंड करने का भी मैं वो रखता हूँ कि मैं उनको रिफंड कर दूंगा उसमें से थोड़ा सा, जितना आपका तो अपना बनेगा ही बनेगा ग्राफी का, क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं, उनको सैलरी वगैरह देनी होती है। मेरे अंदर मार्केटिंग का जज्बा आज भी नहीं है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। सिर्फ बच्चों को ये बता रहा हूँ कि मैंने कोर्सेज वहां डिक्लेयर किए हैं, और रेट वहां पैसा लिखते हैं वहां पे कि पर स्टूडेंट ये फीस है, पर वो मुझे पिंच करती है, पर मैं उसको कॉम्पनसेट इस तरीके से करता हूँ कि बराबर। ग्रेफी जो सर्विस दे रही है उनको उनका हिस्सा जाएगा, उसमें से जो भी आएगा मुझे उसमें से मैं आपको, जैसे भी आपकी मुझे कांटेक्ट कीजिए आप, बात करके मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि वो आ जाता है ना साथ के साथ कुछ दिनों बाद, दो बराबर चार सर, बराबर सर। 5 दिनों के बाद। तो ये प्रोफेशन नोबल है, और इसमें हालांकि जरूरतें बढ़ गई हैं टीचर्स की, काफी काफी। घर भी चलाने हैं, और उन दिनों में पुराने जमाने में तो इतनी जरूरतें नहीं हुआ करती थी, हम्म। इसलिए सारा कुछ वो सेक्रीफाइस भी कर दिया करते थे। आजकल तो लाइवलीहुड भी चाहिए, और ये काम भी करने, और बच्चों की भी हेल्प करनी है हमें। बराबर सर। और मैं तो तैयार हूँ मैक्सिमम बच्चों की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे एक बच्चे ने आरती देवी मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में, ये बीए 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, मैं आप ग्रुप बनाइए आरती, मैं इसका जल्दी ही सॉल्यूशन करूंगा आप सबके लिए। और अनीता गोदारा को भी कहा था मैंने, ये ग्रुप बना लेंगे। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, और कुछ बच्चे 8-10 बच्चे हो जाते हैं, मैं ग्रुप शुरू कर लूंगा उस पे। लवली सर, लवली। बहुत ही सर, काफी अच्छा लगा आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया, तो आपसे कुछ बातें करने का अवसर मिला, मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आप व्यूअर से एक आखिरी बार कहना चाहूंगा कि सर का स्कूल लाइव है graphy.com पे। स्कूल का नाम है shishpal.graphy.com। आई रिपीट, shishpal.graphy.com। वहाँ पे अभी करंटली 4 कोर्सेज एक्टिव है, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी कोर्स है, राइट सर? या एट दिस मोमेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस कोर्स इज ऑल्सो एक्टिव, वहाँ पे एनरोलमेंट चल रहे हैं अभी। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स पेज एंड यू विल सी ऑल द डिटेल्स है। सर ने हम आपका उनका नंबर भी दिया है आपको, तो कई और डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली सर से रीच आउट कीजिए, नहीं तो वो कोर्स पेज पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप एवरीथिंग इज stays well in Haryana and you stay healthy and safe. साथ में Yes ये sir. मैं कहना चाहूंगा कि अगर मनी कंस्ट्रेंट है, आपके मजबूरी है मनी की, आप जो मिनिमम होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, और आपका रिटर्न हो जाएगा। एक बार तो आपको उस डिपॉजिट कराना होगा, या जैसा भी होगा वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। लवली सर, लवली सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैसे ही वीडियो हो जाए, आप आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में तो जरूर डालिए, ताकि बच्चे जब भी वीडियो देखेंगे उनको डिस्क्रिप्शन में उनके आपका स्कूल का हैंडल भी मिल जाए, और सारे डिटेल्स अपने आप मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं डालूंगा जरूर, श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज रियली लवली इंटरैक्टिंग विद यू, एंड आई विश यू एंड all our viewers all the best for the coming phase in life, and please stay safe and stay healthy, and yes, double mask from now on. आपका भी धन्यवाद, और बच्चों का धन्यवाद जो भी यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू। Thank you sir, thank you so much, thank you everyone, and have a great